एवरीवन, आइए आज हम सब देखते हैं SN1 और SN2 पे जितने भी PYQ में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, पहली बात तो आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हैं, क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट, नीट के एस्पिरेंट हैं, या फिर अगर आप CVT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो वीडियो होगा बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बिल्कुल जो है NCERT से ही पिकअप होते हैं क्वेश्चन CVT में भी। तो आप जो है पहले आप SN1 और SN2 का मेरा वो लेक्चर देख कर आइए, वीडियो देखिए जो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे पहले ही, उसके बाद आप ये क्वेश्चन देखिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, कौन सा जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन की तरफ। ये जो है क्वेश्चन आपका 2016 में CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप हमें ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया SN1 में, मैंने बताया है कि सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, मतलब जो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है वो सबसे तेज रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ देखिए जब हम यहाँ से कार्बोकैटायन बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, Cl क्या हो रहा है, बन रहा है। और जब कार्बोकैटायन बनता है बेटा तो रीअरेंजमेंट भी होता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो आपका कितने डिग्री का बनेगा, आइए देख लेते हैं अगले पेज पे। CH3 CH, देखिए CH3 C CH2 एंड Cl, ये आपका क्या होगा, एल्किल हैलाइड निकल जाएगा। और जब आपका एल्किल हैलाइड निकलेगा तो कैसा कार्बोकैटायन बनेगा बताइए, ये आपका 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो हो सकता है, या तो हम मिथाइल शिफ्टिंग से करते हैं या तो हाइड्राइड शिफ्टिंग से करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, इस हाइड्राइड के साथ इस कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करेंगे, इसे हम हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH एंड Cl, ये आपका क्या है CH3। यहाँ पे अगर आपका क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए CH3 CH2 C और ये CH3। क्या आप यहाँ पे इस कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट करके, रीअरेंज करके आप 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं 3 डिग्री का कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बोकैटायन है आपका 2 डिग्री का बना, ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना। और ये जो पहला वाला था ये क्या बना आपका, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बना। ठीक है, यहाँ पे हमने जब बनाया, रीअरेंजमेंट करने के बाद देखा तो ये आपका 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा था और ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है। तो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड द SN1, पहला वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बना, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रीअरेंज करा करके हमने 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बना। और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। तो ये आपका क्लियर हुआ ना, ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन होगा SN1 के लिए, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन फॉलोइंग पेयर एंड वाई। ये आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट वही है आपका। यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, ब्रोमीन को हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसा कार्बोकैटायन बन रहा है, 1 डिग्री का, क्योंकि ये कार्बन क्या है, सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन क्या है, डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। और कार्बोकैटायन क्या हो गया, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया। यहाँ देख लें आप, ये जो सेंटर का कार्बन है जिससे यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितने डिग्री का कार्बन है। तो आप कैसे चेक करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, आप देखते हैं कि ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन 1 2 3 डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री का हो गया। ये कार्बन कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया। और अगर इस पर जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, विच वन इज मोर रिएक्टिव, ऑफ कोर्स 3 डिग्री क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि SN1 में क्या होता है, SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, फास्टर टुवर्ड SN2 रिएक्शन। अब आप बताएं SN2 रिएक्शन के लिए सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा। हमने जो है एल्किल हैलाइड के टर्म्स में भी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर दे दिया था, RI, फिर RBr, फिर RCl,
फिर RF। तो इसमें से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा आपका, देखिए RI, मतलब कि जो एल्किल आयोडाइड होगा वो आपका तेजी से रिएक्ट करेगा। तो Br और आयोडाइड में तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, आयोडीन वाला। तो क्या होगा, एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आप ये ऑर्डर याद रखें, आप ये सब जो आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। उससे क्या होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आसान हो जाते हैं। मैंने पहले भी लिखवाया था, एल्किल आयोडाइड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। जब आप ग्रुप में आते हैं नीचे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, नीचे आने पे क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता जाता है और क्या होता है, वो आसानी से निकल जाता है, वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, आइए जानते हैं। ये आपका बेटा क्या है, कायरल मॉलिक्यूल। जब कार्बन की क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। आप सबको पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। जब इसके चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं तो वो क्या होता है, वो कार्बन आपका कायरल कार्बन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये फ्लोरीन से जुड़ा है, ये क्लोरीन से जुड़ा है। तो वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, वो क्या होता है, कायरल सेंटर होता है। वो कार्बन क्या होता है, वो आपका कायरल कार्बन होता है। अब आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसको पहले स्ट्रेट फॉर्म में लिखिए, 1 2 3 4। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4। और आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, आपका क्लोरीन लगा हुआ है, 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, देखें कि क्या ये जो कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो क्या ये जो आपका कार्बन है, इसके जो चारों बॉन्ड है, इनकी जो चारों वैलेंसी है, क्या वो अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट है। तो हाँ, क्यों क्यों बेटा, ये देखिए यहाँ पे कार्बन तो लगा है लेकिन सिर्फ एक कार्बन, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे भी कार्बन लगा है लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन लगा है, मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। ऐसा कार्बन जिनकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे कायरल कार्बन या कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कायरल हो गया। देखिए ये कार्बन से तो अटैच है बट ये मिथाइल है, ये भी कायरल से अटैच है बट ये इथाइल है। यहां देख लें हम, 1 2 3 4। जब अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा तो आप ऐसे लिखिए। आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक तरफ तो Cl लगा हुआ है, दूसरी तरफ 3 कार्बन लगा हुआ है, लेकिन ऊपर एक हाइड्रोजन और ये आपका एक हाइड्रोजन। तो इसका क्या होगा, कोई भी ग्रुप सिमिलर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इस कार्बन के क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, कायरल नहीं होगा। चारों के चारों बॉन्ड क्या होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होने चाहिए। अगला आइए, फास्टर टुवर्ड्स SN1। आप इसको बताइए, इसमें से कौन SN1 से क्या होगा, कौन सा जो तेजी से SN1 रिएक्शन देगा। तो आप इसको पहले देख लीजिए। ये आपका जब हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये आपका बन जाएगा। देखिए अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत हो रहा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे ही आएगा ना, क्वेश्चन में हमेशा आपको सिंप्लीफिकेशन करके नहीं देगा। 1 2 3 4, मतलब 1 2 3। यहाँ पे आप चौथा कार्बन लगाइए, इस वाले देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कार्बन यहाँ आ गया और चौथा वाला यहाँ आ गया। आप यहाँ Cl लगा दें, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3, 3 वाले पे क्या है, क्लोरीन है। तो अब आप बताएं SN1 तेजी से कौन देगा। तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो क्या है ये आपका, ये जब आप क्लोरीन को निकालेंगे यहाँ पे तो आपका 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा, बनेगा ना यहाँ पे। तो ये आपका 3 डिग्री हो गया और ये आपका 2 डिग्री का हो गया। तो कौन तेजी से रिएक्शन देगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपका आंसर हो गया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अकर्स इन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि SN2 में क्या होता है, वर्ल्डन इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन होता है। हमने पढ़ा था ना, आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल क्या था, पीछे से अटैक करता था। आप लेक्चर देख के आइए, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया SN1 और SN2। तो आपको बिल्कुल वो आप लेक्चर देखेंगे उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो इन्वर्जन होता है वो कहाँ पाया जाता है, SN2 में। अगर ऑप्शन में बेटा देगा कि इन्वर्जन किसमें होता है, SN1 SN2 SN1 एंड SN2 बॉथ, तो आप क्या लगाएंगे, बॉथ लगाएंगे। अगर वो ऐसा सिर्फ दे रहा है इन्वर्जन की बात, क्योंकि 50% इन्वर्जन हमारा SN1 में भी होता है। लेकिन अगर कह रहा है कि 100% इन्वर्जन किस में हो रहा है, तो SN2 में हो रहा है। यहाँ पे आप ऐड कर ले 100% इन्वर्जन, ठीक है।
अगला लेक्चर, अगला क्वेश्चन है रेसिमाइजेशन अगर तीन। ये भी कितना सिंपल है, ये भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है SN1 और SN2 के जो मैंने वीडियो बनाया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, उसमें आप देखिए। और मैंने बताया है कि कैसे रेसिमाइजेशन होता है 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन के साथ SN1 रिएक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा SN1। रेसिमाइजेशन किस में होता है SN1 में होता है। तो ये आपके थे PYQ और सारे के सारे आपके आए हुए क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात ये आपका रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में, आप बोर्ड का PYQ उठाएंगे और आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।